क्रेटोस, एक मॉर्टल जिसने एरिस को मार दिया, बन जाता है नया गॉड ऑफ वॉर। सो गेमिंग स्टोरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था गॉड ऑफ वॉर 1 की स्टोरी, और इस एपिसोड में हम देखेंगे गॉड ऑफ वॉर 2 की स्टोरी। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrasp.com एंड लेट्स बिगिन। क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर बनने के बाद भी अपने स्पार्टन आर्मी के साथ अलग अलग सिटी पे कब्जा करता रहता है अपने पास्ट का बदला लेने के लिए, और इस वजह से बाकी गॉड्स उसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्रेटोस भी उनको पसंद नहीं करता है क्योंकि वही है जिनकी वजह से इसके नाइटमेयर्स अभी भी आते हैं। फिर एक और सिटी जिसका नाम रोड्स है स्पार्टन आर्मी के सामने हारने वाली रहती है। उस सिटी को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए क्रेटोस नीचे जाता है, तभी अथीना उसे रोक लेती है और कहती है कि जैसे जैसे तुम इन शहरों को खत्म करते जा रहे हो, बाकी गॉड्स तुम्हारे अगेंस्ट होते जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, Ghost of Sparta. क्रेटोस अपने गुस्से के सामने नहीं मानता है और रोड्स चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो अपने आर्मी का साथ देता है दूसरों को मार के, और तभी एक जाइंट ईगल उसकी सारी पावर्स छीन लेती है और क्रेटोस को लगता है ये अथीना का काम है। You conspire against me. और वही ईगल रोड्स के एक जाइंट क्लोसस को जिंदा कर देती है। फिर आगे क्रेटोस उससे लड़ता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता है। कुछ देर बाद फिर उससे लड़ता है और इस बार भी हार जाता है। और जब तीसरी बार क्रेटोस उस क्लोसस से लड़ने जाता है, तब इस बार ज़्यूस उसकी मदद करने के लिए कहता है, I can take down this beast. लेकिन क्रेटोस उसको मना कर देता है। तब ज़्यूस उसको देता है ब्लेड ऑफ ओलिम्पस। इसी ब्लेड से ज़्यूस ने टाइटन्स को डिफीट किया था, लेकिन क्रेटोस इस ब्लेड को तभी निकाल सकता है जब वो अपनी सारी गॉडली पावर इस ब्लेड में डाल दे, और क्रेटोस ऐसा कर देता है और इस ब्लेड से क्लोसस को मार देता है। और फिर तब ये पता चलता है कि ये सब तो ज़्यूस की चाल थी। क्योंकि वो ईगल जिसने शुरू में क्रेटोस की पावर ले ली थी और इस क्लोसस को जिंदा कर दिया था, वो ज़्यूस ही रहता है। ज़्यूस गॉड ऑफ ओलिम्पस है और वो ऐसा क्रेटोस को सबक सिखाने के लिए करता है क्योंकि क्रेटोस ने अथीना की बात नहीं मानी थी। फिर ज़्यूस क्रेटोस से कहता है कि आज से तुम मुझे सर्व करोगे, लेकिन क्रेटोस मना कर देता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले भी किया था और उसके बाद वो बहुत पछताया था। ज़्यूस मार देता है क्रेटोस को अपने ही ब्लेड से, और क्रेटोस की पूरी स्पार्टन आर्मी को भी खत्म कर देता है। और एक बार फिर क्रेटोस चला जाता है अंडरवर्ल्ड में, लेकिन इस बार द मदर ऑफ अर्थ द टाइटन गाया उसे बचा लेती है। I am the Titan Gaia, ever present Mother of Earth. और फिर वो क्रेटोस को मोटिवेट करती है कि एक ट्रू वॉरियर कभी हारता नहीं, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और फिर वो उसे बताती है द सिस्टर ऑफ फेट्स के बारे में, और गाया कहती है कि इन्हीं की मदद से तुम ज़्यूस को मार सकते हो, उस टाइम में वापस जाके जब वो तुम्हें मार रहा था। गाया उसके जख्मों को हील कर देती है। क्रेटोस एक बार फिर वहां से बच निकलता है और वहां से निकलने के बाद वो ज़्यूस के पीछे ओलिम्पस निकल जाता है। And back to Olympus, beast. I must face Zeus. फिर रास्ते में एक टाइटन प्रोमीथियस को ज़्यूस के श्राप से मुक्त करने के बाद क्रेटोस को पावर ऑफ टाइटन मिल जाता है। वहां से निकलने के बाद क्रेटोस चला जाता है आइलैंड ऑफ क्रिएशन पे,
जो घर है सिस्टर ऑफ फेट्स का। और उन्हीं की मदद से क्रेटोस उस टाइम पे वापस चला जाएगा जब ज़्यूस ने उसको बेट्रेड किया था। फिर वहां पे गाया क्रेटोस को बताती है कि टाइटन का गॉड था क्रोनस और ज़्यूस इसी क्रोनस का बेटा था। क्रोनस को एक भविष्यवाणी का डर था कि उसी का बेटा उसको मारकर उसकी जगह ले लेगा और इसी वजह से वो अपने सारे बेटों को अपने पेट में कैद कर लेता है और ऐसा ही करने के लिए वो ज़्यूस के पास आता है। लेकिन फिर रिया जो क्रोनस की वाइफ रहती है और गाया की बेटी रहती है, बचा लेती है अपने बेटे ज़्यूस को उसे एक ईगल के साथ भेज के। और फिर ज़्यूस के जगह उसी के साइज के एक पत्थर को रख देती है। क्रोनोस आता है और उसे उठा लेता है और फिर उस पत्थर को ज़्यूस समझ के खा जाता है। फिर ज़्यूस बड़ा हो जाता है और उसे इस उम्र तक पालने वाली रहती है और कोई नहीं बल्कि गाया। फिर रास्ते में क्रेटोस थीसियस को मारता है। उसे एक नई पावर क्रोनोस रेज मिलती है। फिर जर्नी में आगे वो एटलस से मिलता है और फिर एटलस क्रेटोस से बताता है कि तुम्हें इस बार भी पूरी स्टोरी नहीं बताई गई है। फिर आगे क्रेटोस को एटलस से पता चलता है कि ज़्यूस अपने बाप के साथ ही साथ पूरे टाइटंस के साथ वॉर छेड़ देता है अपने बाप को सजा देने के लिए, जिसमें ज़्यूस क्रोनस को और टाइटंस को हरा देता है अपने ब्लेड ऑफ ओलिम्पस से। और क्रोनोस को जिस बात का डर था वही होता है। ज़्यूस हरा देता है अपने बाप को और उसकी जगह ले लेता है क्योंकि ज़्यूस अपने बाप के साथ पूरे टाइटंस को भी मार देता है। इसी वजह से गाया ज़्यूस से बदला चाहती है और यही वजह है कि वो क्रेटोस की मदद कर रही है। फिर अब क्रेटोस ऑलमोस्ट सिस्टर्स के पास पहुंच ही जाता है। तभी उसको पता चलता है कि ज़्यूस क्रेटोस को मारने के बाद पूरे स्पार्टन को भी मार डालता है। और फिर फाइनली क्रेटोस पहुंच जाता है सिस्टर्स के पास, लेकिन सिस्टर्स उसकी मदद करने से मना कर देती हैं। और एक तो चाहती है कि क्रेटोस एरिस से भी ना जीते, इसीलिए वो उसे उस टाइम पे वापस ले जाती है जब क्रेटोस और एरिस की बैटल चल रही थी, उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिससे क्रेटोस ने एरिस को मारा था। The sword which you stand on delivered your victory against Ares. Without it, you will be the one who dies this day, not Ares. लेकिन क्रेटोस उसे ऐसा करने नहीं देता है और उसे मार देता है। और फिर ऐसे ही वो तीनों सिस्टर्स को मार देता है और उसके बाद उसका फेट उसके हाथ में रहता है। और फिर गाया उसे बताती है कि वहां रख के शीशे से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और फिर फाइनली क्रेटोस उस टाइम पे वापस चला जाता है जब ज़्यूस उसको मार रहा था और इस बार क्रेटोस की सारी पावर्स उसके पास रहती है। What? How can this be? The sisters are dead. फिर क्रेटोस और ज़्यूस में बैटल होता है जिसमें क्रेटोस जीतने वाला ही रहता है कि तभी वहां पे अथीना आ जाती है और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है और कहती है ज़्यूस का अंत यानी ओलिम्पस का अंत है, जिसपे क्रेटोस कहता है कि ज़्यूस ने ही अपनी मौत बुलाई है। He brought this to himself. फिर अथीना बताती है कि ज़्यूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम ज़्यूस के बेटे हो और ज़्यूस को डर था कि तुम भी उसके साथ ऐसा ही करोगे जैसा कि ज़्यूस ने अपने बाप क्रोनोस के साथ किया था, उसे मार के उसकी जगह ले ली थी। इसीलिए ज़्यूस ने इतना सब कुछ किया तुम्हें मारने के लिए। उसके बाद क्रेटोस उस टाइम में वापस चला जाता है जब ज़्यूस और टाइटंस के बीच में वॉर चल रही थी और उस वॉर में ज़्यूस ने टाइटंस को हरा दिया था। और वहां पे जाके क्रेटोस गाया और उसके साथियों को बचा लेता है और उन्हें अपने टाइम में ले आता है ज़्यूस को हराने के लिए। Come with me, Gaia. Return to my time. Victory awaits. और फिर फाइनल सीन में जब ज़्यूस माउंट ओलिम्पस से नीचे देखता है तब क्रेटोस वहां पे पहुंच चुका रहता है। Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus.
सो आई होप आपको ये गॉड ऑफ वॉर 2 की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग बडी के साथ और नीचे कमेंट करके बताएं इस गेम में आपका फेवरेट सीन कौन सा है। एंड फाइनली सपोर्ट करें फीवर ग्रैप्स को सब्सक्राइब करके।